हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के इलेक्टिव कोर्स के वीड मैनेजमेंट के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ये पिछले बार के पेपर का सॉल्यूशन है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है पिछले बार के पेपर से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन जो है यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड की गई आंसर की से मिलाया हुआ सॉल्यूशन है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। और हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए उसका जो पेपर है वो मेरे पास नहीं है, तो अगर किसी के पास हो तो हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पेंडिमेथिलीन किस समय प्रयोग करते हैं। तो पेंडिमेथिलीन का प्रयोग जो है प्री इमरजेंस के लिए किया जाता है। पेंडिमेथिलीन का प्रयोग प्री इमरजेंस के लिए किया जाता है। इसके बाद है विभिन्न खरपतवारों को एक साथ नष्ट करने के लिए उपयुक्त मिश्रण है। तो विभिन्न खरपतवारों को एक साथ नष्ट करने के लिए जो मिश्रण है 2,4-D प्लस डेलापॉन और प्रोपेक्लोर और लाइन्यूरान और एट्राजिन डिकैम्बा, ये तीनों का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी सही होगा। अगला है गैर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण विधि है। गैर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण विधि है तो यांत्रिक विधि, सस्य विधि और जैविक विधि तीनों हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है बासालिन, लासो व पेंडिमेथिलीन को खेत में किस समय प्रयोग करते हैं। तो जो बासालिन होता है ये फ्लोक्लोरोलिन भी इसे बोलते हैं। तो जो बासालिन है इसका प्रयोग पीपीआई यानी प्री प्लांट इमरजेंस के रूप में करते हैं, यानी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के अंतर्गत करते हैं, यानी बुआई से पूर्व करते हैं। और ये जो पेंडिमेथिलीन होती है और लासो होती है इसका प्रयोग जो है प्री इमरजेंस के रूप में किया जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने आंसर दिया है वो है कि प्री इमरजेंस के रूप में। ऑप्शन सी इसको यूनिवर्सिटी ने सही किया है। लेकिन बासालिन का प्रयोग किया जाता है बुआई से पूर्व और इसका प्रयोग किया जाता है बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व। अगला क्वेश्चन है समन्वित खरपतवार प्रबंधन में किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो समन्वित खरपतवार प्रबंधन में यांत्रिक विधि, सस्य विधि, रासायनिक विधि, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है सैंजिक खरपतवार है। तो सैंजी यानी मिलिडोडस स्पीसीज खरपतवार है। तो ये रबी सीजन का खरपतवार है, लेकिन पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी ने जो है इसको खरीफ सीजन लगा कर दिया है। हमें लगता है वो गलत है यूनिवर्सिटी की आंसर की, लेकिन करेक्ट जो है 100% यही है, रबी सीजन का खरपतवार है ये जो है मस्टर्ड में लगता है और ग्राम में लगता है, तो ये रबी सीजन का ही है। अगला है कांग्रेस ग्रास का वानस्पतिक नाम है। तो कांग्रेस ग्रास का वानस्पतिक नाम होता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस। पार्थेनियम हिस्टोफोरस जो है कांग्रेस ग्रास का वानस्पतिक नाम है। उसके बाद अगला है समन्वित खरपतवार नियंत्रण के अवयव हैं। तो ये निरोधात्मक विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ, सस्य व रासायनिक विधियाँ तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है दानेदार रसायनों में सक्रिय तत्व होता है। तो दानेदार रसायनों में सक्रिय तत्व जो है 2 से 10% होता है। इसके बाद है शाकनाशियों की क्रिया विधि समन्वित है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रोकने के लिए और कोशिकाओं की वृद्धि क्रिया को रोकने के लिए और पर्णहरित के निर्माण को रोकने के लिए तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट होगा। अगला है खरपतवार नियंत्रण के लिए धान में प्रयोग करते हैं। तो जो ब्यूटाक्लोर होता है इसका प्रयोग किया जाता है धान के खेत में। इसके बाद है कांस का जैविक नियंत्रण होता है। तो कांस का जैविक नियंत्रण होता है हरी खाद सनई द्वारा। हरी खाद सनई द्वारा, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है ग्लाइफोसेट शाकनाशी है। तो ग्लाइफोसेट शाकनाशी जो है ये होता है आवर्णात्मक। ग्लाइफोसेट शाकनाशी जो है ये होता है आवर्णात्मक, नॉन सिलेक्टिव होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटोइलेट शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। तो ब्यूटोइलेट शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है भूमि की अधोसतह पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है एमिट्रोल टी शाकनाशी है। तो एमिट्रोल टी शाकनाशी जो है ये होता है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, स्थानांतरित शाकनाशी। अगला क्वेश्चन है शाकनाशी होते हैं। तो शाकनाशी जो है घुलनशील चूर्ण के रूप में होते हैं, जल ग्रहण करने वाले चूर्ण के रूप में होते हैं और पायसीय रूप में होते हैं, इमल्सिबल रूप में होते हैं, इमल्सिफाइबल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तीनों सही होगा। अगला है एडजुवेंट APSA 0.1% का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है एट्राजिन में एडजुवेंट APSA 0.1 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है एडजुवेंट कास्टर ऑयल, जो केस्टर ऑयल 0.2 का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है सल्फोसल्फ्यूरान में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ट्रांजिस
ट्रांजिट समूह में महत्वपूर्ण शाकनाशी है तो ये हो जाएगा एट्राजिन, सीमाजिन और प्रोमेटान, तीनों हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद है कौन सा शाकनाशी मृदा इंजेक्शन विधि द्वारा दिया जाता है, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड, एथिलीन और वर्नोलेट तीनों दिया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक फसल की बुआई के तुरंत बाद शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है तो कहलाता है, तो एक फसल की बुआई के तुरंत बाद शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है तो इसे कहा जाता है प्री इमरजेंस, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, प्री इमरजेंस कहा जाता है इसे। अगला है किसी तरह से शाकनाशी प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम रसायन को कहा जाता है तो इसे एडजुवेंट कहा जाता है, जो किसी शाकनाशी के प्रभाव को बढ़ा देता है उसे एडजुवेंट कहा जाता है। इसके बाद है बथुआ है, तो बथुआ जो है ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। इसके बाद है अर्जिमॉन मैक्सिकाना खरपतवार है, तो अर्जिमॉन मैक्सिकाना खरपतवार है ये रबी का खरपतवार होता है क्योंकि ये जो है सरसों में लगता है, ये सत्यानाशी का साइंटिफिक नेम होता है अर्जिमॉन मैक्सिकाना। अगला है मकोई एक खरपतवार है, तो मकोई भी रबी सीजन का ही खरपतवार है। इसके बाद है जलीय खरपतवारों के लेजर किरणों द्वारा नियंत्रण की विधि कहाँ विकसित की गई थी, तो ये की गई थी अमेरिका में। अमेरिका में जो है लेजर के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करने की विधि विकसित की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैविक विधि से बंजर भूमियों के खरपतवार नियंत्रित किए जा सकते हैं, तो ये किए जा सकते हैं चारागाहों का विकास करके, ये चारागाहों का विकास करके किए जा सकते हैं। अगला है एट्राजिन व सीमाजिन के अवशेष प्रभाव को कम करने वाली फसल है, तो एट्राजिन व सीमाजिन के अवशेष प्रभाव को कम करने वाली फसल है, ये हो जाएगा गन्ना, ज्वार, मक्का, तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद मृदा जीवाणुनाशक हैं, तो मृदा जीवाणुनाशक होते हैं एट्राजिन, सीमाजिन और नूरिबान, ये तीनों इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मृदा जीवाणुनाशक जो है ये सभी हैं, 29 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मृदा धूम्रक है, तो मृदा धूम्रक है मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोपिक्रीन, ये तीनों हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी ऑप्शन डी हैं इसमें उपयुक्त सभी वाले ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है खेत में 31 नंबर है, खेत में पहली फसल के बीजों को उगने वाले पौधे कहलाते हैं, यानी खेत में पहली फसल के बीजों से उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो इसे कहा जाता है वॉलंटरी प्लांट, स्वयंसेवक पौधे। अगला क्वेश्चन है खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधियां हैं, तो खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधियां हैं हाथ से उखाड़ना, खरपतवारों को काटना और पलवार, ये तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। खरपतवार नियंत्रण की शस्य विधियां हैं, तो खरपतवार नियंत्रण की शस्य विधियां हैं फसल चक्र और फसलों का चयन और निस्तेज बीज सैया और उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों जो है खरपतवार नियंत्रण की शस्य विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि धान के खेत में कोनोवीडर से निराई के लिए उपयुक्त अंतरण होता है, तो धान के खेत में कोनोवीडर से निराई के लिए उपयुक्त अंतरण होता है 25 × 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है खरपतवार का प्रबंधन का निरोधात्मक उपाय है, तो ये निरोधात्मक उपाय हैं खरपतवार रहित शुद्ध करना, शुद्ध बीज बोना और कृषि यंत्रों की सफाई करना, पूर्ण सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना और उपयुक्त सभी, तो इसमें भी जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया उपयुक्त सभी वाले सभी सही हैं, जो यूनिवर्सिटी ने लगाया है तो डी ही सब में सही लगाया है। इसके बाद है लासो ट्रेड नेम है, तो लासो जो है इसमें नहीं है, ये जो है लासो ट्रेड नेम होता है एलाक्लोर का, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला है लीडर व्यापारिक ट्रेड नेम है, तो लीडर जो है ये व्यापारिक ट्रेड नेम होता है सल्फोसल्फ्यूरान का, सल्फोसल्फ्यूरान का जो ट्रेड नेम है वो है लीडर। इसके बाद है ABG 5003 जैव शाकनाशी प्रभावी रूप से है, यानी रूप से नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करता है इकोर्निया क्रेसिपस को नियंत्रित करता है AGB 5003 जैव शाकनाशी। इसके बाद है सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग कहलाता है, तो सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग कहा जाता है हर्बिगेशन, जिससे होता है फर्टिगेशन, सिंचाई जल के साथ खाद देना, उसी तरह हर्बिसाइड का प्रयोग करना हर्बिगेशन होता है। इसके बाद है शाकनाशी की उच्चतम खपत है, तो शाकनाशी की उच्चतम खपत जो है ये गेहूं में होती है। ये जो है नेमराज सुंडा में दिया गया है चावल में, लेकिन चावल में नहीं है, चावल में जो है 31% शाकनाशी की खपत होती है, गेहूं में 44% होती है, तो इसका जो है ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, यूनिवर्सिटी ने भी यही सही लगाया है। इसके बाद है मृदा में किस शाकनाशी का लंबे समय तक अवशेष प्रभाव रहता है, तो मृदा में किस शाकनाशी का लंबे समय तक अवशेष प्रभाव रहता है, तो ये होता है लिनुरान का जो है प्रभाव होता है सबसे अधिक लंबे समय तक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा।
इसके बाद है वीड इंडेक्स का सूत्र है, तो वीड इंडेक्स का सूत्र होता है खरपतवार रहित प्लाट की उपज माइनस उपचारित प्लाट की उपज बटे खरपतवार रहित प्लाट की उपज गुणे 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मोथा का कुल है, तो मोथा का कुल होता है साइप्रेसी। इसके बाद है खरपतवार के प्रकीर्णन के लिए प्राकृतिक एजेंसी है, तो ये जो है तीनों हो जाएगा, जल, हवा, जानवर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद है जैविक शाकनाशी। शाकनाशी की शुष्क क्वेश्चन है कि शाकनाशी की उच्च खुराक की सिफारिश की जाती है, तो शाकनाशी की उच्च खुराक की सिफारिश की जाती है भारी मृदा में, हैवी सॉइल में की जाती है। इसके बाद अगला है मिमिक्री वीड है, तो मिमिक्री वीड जो है ये फ्लेरिस माइनर है। फ्लेरिस माइनर जो है ये एक प्रकार का मिमिक्री वीड है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेलिंग वीड है, तो ट्रेलिंग वीड जो है इसमें वो है हिरनखुरी। हिरनखुरी जो है ये एक ट्रेलिंग वीड है। इसके बाद है फसलों के साथ खरपतवार प्रतियोगिता एक हिस्सा है, तो ये है खरपतवार पारिस्थितिकी का। फसलों के साथ खरपतवार प्रतियोगिता एक हिस्सा है, तो ये खरपतवार पारिस्थितिकी का हिस्सा है। इसके बाद है संकाय खरपतवार है, तो फैकल्टेटिव वीड जो होता है ये है नागफनी। फैकल्टेटिव वीड वो होते हैं जो अनकल्टिवेटेड लैंड पर उगाते हैं, जैसे कि सड़क वगैरह पर हो गया। अगला क्वेश्चन है बहुवर्षीय खरपतवार हैं, तो बहुवर्षीय खरपतवार दूब घास, मोथा, कांच सभी हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है 2,4-D है, तो 2,4-D जो है ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, वर्णनात्मक शाकनाशी। फिर है जैव शाकनाशी हैं, तो जैव शाकनाशी हैं डिवाइन, कोलेगो और बायोमाल, तीनों हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। इसके बाद है हिरनखुरी के बीज का आयुकाल होता है, तो ये 50 वर्ष होता है। हिरनखुरी के बीज का आयुकाल जो है 50 वर्ष होता है। फिर इसके बाद है खरपतवारों और फसलों में प्रतियोगिता होती है, तो ये होती है पौधों पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए और प्रकाश के लिए, तीनों के लिए होती है, उपयुक्त सभी इसमें भी सही होगा। इसके बाद है शाकनाशी के बीज का रंग व आकार किस फसल के बीज से मिलता है, तो ये सरसों के बीज से मिलता है। इसके बाद है किस खरपतवार से साइलेज बनाया जा सकता है, तो जो जलकुंभी होती है इसके द्वारा साइलेज बनाया जाता है। इसके बाद है अधिकतर खरपतवारों में जीवन क्रिया कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है, तो ये जो है 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लेरिस माइनर को नष्ट करने के लिए 2 से 3 वर्षों तक खेत में कौन सी फसल उगाएं, तो इसका आंसर होगा बरसीम। बरसीम को उगाते हैं फ्लेरिस माइनर को नष्ट करने के लिए, गेहूं के मामा को नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है गोखरू ट्राइबुलस टेरेस्टिस खरपतवार का कौन सा जैविक शत्रु है, तो ये हो जाएगा माइकोलेरियस लाइपर्सिफॉर्मिस। माइकोलेरियस लाइपर्सिफॉर्मिस हो जाएगा गोखरू के खरपतवार का जैविक नियंत्रण करने के लिए। इसके बाद है नागफनी के नियंत्रण हेतु प्रमुख कीट है, तो नागफनी के नियंत्रण हेतु प्रमुख कीट जो है ये तीनों हो जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा।